इस जादुई कपाट में आपका वेलकम है। ये कपाट हमारे देश भारत में की परंपरा इतिहास से भी पुरानी है। कभी राम ने मर्यादा से कहानी इंसानों के लिए हमेशा से एक और चीज बहुत जरूरी रही है। वो किस्से जो जोड़ते थे, सिखाते थे, खबरें सुनाते थे और उम्मीद भी बंधाते थे। भारतवर्ष में तो कथा कहने सुनने की परंपरा इतिहास से भी पुरानी है। कभी राम ने मर्यादा सिखाई तो कभी कृष्ण ने अर्जुन को गीता का सार सुनाकर जीवन का मार्ग दिखाया। बाद में इन्हीं आदर्शों को भक्त कवियों, साधु संतों और फकीरों ने अपने गीतों और प्रवचनों में गाया। ऋषि वाल्मीकि ने राम कथा को लिपिबद्ध किया तो व्यास जी ने महाभारत की कहानी को रामायण और महाभारत जैसी महागाथाएं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती थी, बल्कि पूरे समाज को सही संस्कार भी देती रही है। राज धर्म निभाते राम का वनगमन, भरत का त्यागमयी प्रेम, लक्ष्मण रेखा की मर्यादा और रावण पर विजय, हर मोड़ पर रामायण भारतवासियों को सही दिशा दिखाने का काम युगों युगों से करती रही है। ताड़पत्र और कागज के साथ साथ में चित्र, प्रशस्तर मूर्तियां, मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ दीवारों और कपड़े पर भी लोग इन कथाओं को उकेर रहे थे। साथ ही लोक कलाकारों और भरत मुनि के शिष्यों ने इन कथाओं को स्वयं अपने शरीर, स्वर और आहार्य से भी लोगों तक पहुंचाया। टेक्नोलॉजी को छोटा करते हुए सिर्फ 3 मिनट में उसे भूकू के सामने गा दिया और अंत में ये भी बोल दिया कि माय नेम इज गौहर जान। लूमियर ब्रदर्स के आविष्कार से एक दिन चित्र व चित्र सचमुच चलने लगे और यूं 112 साल पहले भारत में शुरुआत हुई कहानियां सुनाने के एक नए माध्यम की, सिनेमा। दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से शुरू हुआ ये सिलसिला बड़ा नया, अनोखा और मजेदार था। फिर 15 सालों बाद आलम आरा में पहली बार किरदार बोल रहे थे और मास्टर विट्ठल और जुबैदा के साथ इंडियन सिनेमा की पहली फैमिली के भीष्म पितामह पापा जी पृथ्वीराज कपूर साहब भी इस क्रांतिकारी फिल्म का हिस्सा थे। उस दिन से ही गीत और संगीत
भारतीय फिल्मों की एक विशेष भाषा शैली बन गए। पूरे अखंड भारत भर के गुणी कलाकार कहानी कहने के नए माध्यम फिल्मों में नए नए प्रयोग करने लगे थे। पूर्व भारत के बरुआ, पश्चिम के शांताराम, दक्षिण के एस.एस. वासन, उत्तर के आगा हश्र कश्मीरी, सब के सब एक से एक उम्दा फिल्में बनाकर जनता का मन मोह रहे थे। उधर पृथ्वीराज कपूर साहब जहां मुगले आजम का जलवा पूरे हिंदुस्तान में बिखेर रहे थे, तो वहीं उनके नेक सपूत राज कपूर जी ने सच्चाई, सपने, रोमांस और रियलिज्म का एक ऐसा संसार पर्दे पर रच डाला कि उनकी फिल्मों और गीतों की गूंज भारत में ही नहीं बल्कि रूस, चीन जैसे दूर देशों में भी थिरकने पर आमादा करने लगी। दिलीप साहब अगर दीदार, दाग, अमर और देवदास में काम करके ट्रेजेडी किंग कहलाने लगे थे, तो बाजी, जाट, टैक्सी ड्राइवर, फंटूश से लेकर तेरे घर के सामने वाले देवानंद साहब कहलाते थे एवरग्रीन स्टार। उधर दक्षिण में भी पर्दे पर सितारे चमक रहे थे। एमजीआर, शिवाजी गणेशन, रजनीकांत, कमल हासन और एनटीआर। वक्त आगे बढ़ा तो एक तरफ जहां सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, श्याम बेनेगल, अधूर गोपाल कृष्णन, गिरीश कासरविल जैसे लोग सिनेमा को नई गरिमा देकर ज्ञान रंजन कर रहे थे, तो वहीं ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, रमेश सिप्पी, सलीम जावेद के साथ फिल्मों को एक नए किस्म का मनोरंजन दे रहे थे। इन फिल्मों से ही उदय हुआ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का युग। बाबू मोशाय और एंग्री यंग मैन की जोड़ी ने फिल्मों को एक नया आयाम और ऊंचाई दी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। और नई सदी के शाहरुख खान, रणबीर कपूर, विजय, रामचरण, महेश बाबू और विकी कौशल जैसे अभिनेताओं और करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन जैसी अभिनेत्रियों ने अभिनय को एक नई अदा, नया अंदाज दिया। किंग खान शाहरुख की रोमांटिक अदाओं का जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि जर्मनी और अमेरिका में भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। आज रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस जनरेशन के फेवरेट स्टार्स। 125 साल की इस लंबी यात्रा में बहुत से लोग, संस्थाएं, कंपनियां आईं और गईं। समय के साथ बहुत से बदलाव आए। अकूस्टिक, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और डिजिटल युगों से होते हुए हम आज तक पहुंचे। सारेगामा ने संगीत को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचा दिया। कभी लता और आशा के कोमल स्वर, तो कभी बप्पी लाहिड़ी के रंगीले जोशीले गाने, कभी गुरु दत्त के गीत, तो कभी रफी, किशोर, मन्ना डे का जादू, एनटीआर, एमजीआर के तेलुगु और तमिल गीत, तो रहमान का तिलस्मी संगीत, मम्मूटी मोहन लाल से लेकर संजय लीला भंसाली तक और मैवरिक करण जौहर। सारेगामा ने सिर्फ गीत रिकॉर्ड ही नहीं किए बल्कि यूटली फिल्म्स के बैनर तले फिल्में भी बनाई। आखिरकार कहानियां ही तो किसी देश और समाज को संवारती, सजाती, बनाती हैं। पर वो गाना याद है, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं।
तो जो बात रूबरू कलाकारों को देखने सुनने में है, वो उनकी छाया में कहा। इसीलिए सारेगामा ने सजाया दिलजीत दोसांझ के लाइव शोज का इंटरनेशनल सिलसिला। एसएस के द्वारा विराज केहलानी, आरजे करिश्मा, आयुष मेहरा जैसे डिजिटल सितारों और सारेगामा टैलेंट्स के द्वारा प्रगति नागपाल, माही और अर्जुन तंवर जैसे उभरते कलाकारों को भी मंच दे रहा है, ताकि भारतीय कहानी कहने की परंपरा आने वाले समय में और भी जीवंत बनी रहे। इस जादुई कपाट में आपका वेलकम है। ये कपाट हमारे देश भारत में promoting our game. Happy for Eagle. Happy for Eagle.